अज सुंदर की अज शीश चलाए जहाँ पे भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राम जय श्याम। भक्तजन अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाए। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है तारती। पंचम वेद सुनाना है, सबसे जगाने वाला है, ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, सबसे जगाने वाला है। हरि गान यही, हरि गान यही, हरि गान यही,
कामेश्वरो वै सर्वोदरातो कुबेराय वै सर्वमहाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समङ्गमर्याय शान्तिसार्वभौमः सर्वायुगयान्ताधारणार्थात् ओम विश्वतचक्षुरुतविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पादा संबाहुभ्यां नमति संपदते ध्यावा भूमि जनेन्द्रेवैका ओम एकदन्ताय विद्महे गणेशम्बकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् अंजनेयसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाय पुण्डागजातकर्मीरनसालकुसुमे विल्पप्रवाहितरसे दलमल्लिरे त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाणि मया दत्त ग्रहाणः परमेश्वरः साङ्गायै सपर्वाणै सवाहिनाय मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीभागवत महापुराण की जय गंगा बिहारी लाल की जय गंगा मैया की जय शंकर भगवान की जय हर हर नर्मदे सप्ताशासन परिहस्ते सप्तसमिधाः कृताः देवा चित्तनं तन्माना अवनान् दुर्गं वसुमः आपकी बारी चलो ये लो आ जाओ ओ दीवाना बेटा Hare
सबसे बड़ा हमारे पंडित जी पहली बार हमारे पंडित जी भजन सुना रहे हैं जोरदार। मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी मुझे जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी मुझे जाने ना दूंगी, मुझे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना मेरे घर आना तो चुपके से आना, मेरे घर आना तो चुपके से आना, चुपके से आना ना चुपके से आना, चुपके से आना ना चुपके से आना, सवरिया सवरिया तुझे जाने ना दूंगी, मेरे आना सवरिया तुझे जाने ना दूंगी, मेरे घर आना तो भूखी आना, मेरे घर आना तो भूखी आना, भूखा ही आना, भूखा ही आना, भूखा ही आना, देखो दूधी मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने ना
सच्चा पागल वो है जो पागल है बांके बिहारी का। सच्चा पागल वो है जो पागल बांके बिहारी का। संसार के लिए क्या पागल बनो, जब दुनिया के लिए पागल बनते हैं तो ये संसार पागल घोषित कर देता है। वो पागल है, ठाकुर के लिए बनो। संसार के लिए बनोगे तो रोगे, खुशी कभी नहीं मिलेगी। जिसके जीवन में ज्यादा जय होने लगती है, ज्यादा विजय होने लगती है, वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। एक बार सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, तुम जानते हो भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। भगवान कहते हैं भले ही मेरे जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, लेकिन मेरे भक्त के जीवन में कभी दुख नहीं आना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे जीवन में दुख आ जाए चलेगा, लेकिन मेरे भक्त के जीवन में कभी कष्ट ना आए। चारों सनत कुमार 6 डेवढ़ी पार कर भगवान का पहला अवतार सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान का सर्वप्रथम अवतार हुआ। ध्यान से सुनना, तो चारों सनत कुमार 6 ड्योढ़ियों को पार कर जब स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे, स्वर्ग के जब द्वार पर पहुंचे, तो भगवान के पार्षद नाम था जय और विजय। ध्यान से सुनना, भगवान के जो पार्षद थे नाम था जय और विजय। जब सनत कुमार स्वर्ग में प्रवेश करने लगे वैकुंठ धाम में भगवान का दर्शन करने के लिए, जय और विजय ने चारों सनत कुमारों को रोक दिया। जब चारों सनत कुमारों के लिए जय और विजय ने रोका, तो सनत कुमारों ने जय और विजय से कहा कि देखो, तुम स्वर्ग में रहते हो और भगवान के समक्ष रहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी जो क्रोध है वो समाप्त नहीं हुआ। जो स्वर्ग में रहता है, जो भगवान के पास रहे, फिर उसके अंदर कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। जिसने भगवान को अपना मान लिया, फिर उसके अंदर कभी क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, जब हमारी और आपकी गाड़ी बिगड़ जाती है तो हम किसके पास लेकर जाते हैं अपनी गाड़ी को? किसके पास लेकर जाते हैं? मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। और मैकेनिक से कहते हैं कि भैया हमारी गाड़ी में ये खराबी है, इसकी तू अच्छा कर देना, ये अच्छी चलने लगे। तो प्यारे, हमारी गाड़ी बिगड़ जाएगी तो मैकेनिक के पास हम जाएंगे और मैकेनिक सुधार देगा। और अगर जीवन की गाड़ी बिगड़ गई तो परमात्मा के द्वार पर ही सुधरेगी, संसार के मैकेनिक से नहीं सुधरेगी। जीवन की गाड़ी अगर बिगड़ गई, जीवन की गाड़ी अगर पटरी से उतर गई, तो संसार वाले में सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी गाड़ी को सुधार दे। जीवन की गाड़ी कहां पर सुधरेगी? भगवान के चरणों में आकर सुधरेगी। कितना भी पैसा हो, कितना भी नाम हो, कितनी भी प्रतिष्ठा हो, कितना भी यश हो, उससे हमारी जीवन की गाड़ी नहीं सुधरेगी। जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा नाम होगा, जितना ज्यादा विजय होगी और जितनी ज्यादा जय जयकार होगी, हम उतना परमात्मा से दूर होते जाएंगे। हम उतना परमात्मा से दूर जाते जाएंगे। जब जय और विजय के लिए क्रोध आया तो चारों सनत कुमारों ने कहा कि तुम भगवान के पास रहते हो, इसके बाद भी तुम्हारे अंदर क्रोध है, तुम हमारे लिए
वैकुंठ धाम में प्रवेश करने दो। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं क्रोध एक ही जगह शांत हो सकता है। कहा कहां पर? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि क्रोध कहां पर शांत होगा। तो बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय हो। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सभी गाएं सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम। बोले श्री रामचंद्र। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि अगर कहीं पर क्रोध शांत हो सकता है, जीवन की गाड़ी सुधर सकती है, तो वो है भगवान की कथा और संतों का संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। चारों सनत कुमारों के लिए जब प्रवेश नहीं करने दिया जय और विजय ने, सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि 3 जन्मों तक तुम्हारे लिए असुरी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, तुम दैत्य होगे। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो ही भगवान के पार्षद जय और विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में वो ही भगवान के पार्षद जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति प्रदान की। भगवान कहते हैं कि अब मेरे भक्त के लिए मुक्ति प्रदान करने के लिए मेरे लिए अलग अलग अवतार लेना पड़ेगा। हिरण्याक्ष को समाप्त करने के लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया। हिरण्यकश्यप को समाप्त करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। रावण और कुंभकर्ण को समाप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार किया। और शिशुपाल और दंतवक्त्र को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जय श्री राधे।
तो कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं कि जिसके जीवन में ज्यादा जय और विजय होने लगती है वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को आगे की कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, करदम ऋषि के यहाँ 9 कन्याएं हुई, विवाह कर दिया। इसके बाद वन में जाने लगे भजन करने के लिए। इतने में देवहूति ने कहा कि देखो, जो पुत्रियां होती हैं वो पराया धन होती हैं, लेकिन अगर एक पुत्र होगा जो हमारे लिए सदगति प्राप्त कराएगा। करदम जी से जब देवहूति ने कहा तो करदम जी कहने लगे, मेरे यहाँ अगर पुत्र रूप में भगवान अगर अवतार लेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारी भक्ति में इतनी शक्ति होना चाहिए कि भगवान हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए। करदम जी ने तपस्या की। जब भगवान सामने प्रकट हो गए तो करदम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गोविंद, मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, मांगो, कौन सा वरदान चाहते हो? तो करदम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके लिए पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूं गोविंद। मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ कपिल देव के रूप में अवतार लूंगा। भगवान ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। जब भगवान का दर्शन किया, करदम जी ने तपस्या करने के लिए वन में चले गए और कपिल जी ने अपनी माता देवहूति के लिए ज्ञान दिया। मां देवहूति कपिल जी के लिए भगवान मानकर उनकी सेवा करती, पुत्र रूप में उनकी सेवा नहीं करती। तो एक दिन कपिल जी ने कहा, भगवान ने कहा, मां मेरे लिए संसार के सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं, स्वर्ग में सारे सुख हैं, लेकिन स्वर्ग में माता और पिता का प्रेम नहीं है। इसके कारण मैं इस भारत भूमि में अवतार लेता हूँ। जय हो, जय हो। माता पिता का सुख, माता पिता का आशीर्वाद बेटों के लिए बड़े भाग्य से मिलता है। एक दृष्टांत आता है कि एक मां थी, उसके 3 पुत्र थे। तो उस मां ने किसी भी तरह गरीबी से जीवन यापन कर अपने पुत्रों के लिए पढ़ाया। पुत्रों के लिए पढ़ा लिखा कर उसने बहुत बड़ा आदमी बना दिया, बहुत पैसे वाला बना दिया, 3 पुत्रों के लिए। महाराज, मां जब गांव में रहती, 3 पुत्र शहर में रहते, अलग अलग शहर में। एक दिन मां ने मन में विचार किया कि देखो, मैं अपने पुत्रों से मिलने के लिए जाऊं, अब मैं इस गांव में रहकर क्या करूंगी? मेरी सारी जमीन, सारे गहने, सब कुछ बिक गया, लेकिन मेरे पुत्र बड़े आदमी हो गए, मेरे लिए संतोषी है। महाराज, जब मां बड़े पुत्र के यहाँ पहुंची तो उस बड़े पुत्र ने अपने दोनों भाइयों के लिए भी बुला लिया। अपने दोनों भाइयों को बुलाकर, ध्यान से सुनना, दोनों भाइयों को बुलाकर उसने कहा कि देखो, अब मां गांव छोड़कर आ गई है, अब मां हमारे पास रहेगी। तो जानते हो बड़े पुत्र ने क्या कहा? बड़े पुत्र ने मां से कहा कि मां, हम तेरे 3 पुत्र हैं, अब तू 4 महीने हर एक पुत्र के साथ रहेगी। 4 महीने बड़े पुत्र के यहाँ, 4 महीने मंझले पुत्र के यहाँ और 4 महीने छोटे पुत्र के यहाँ रहेगी। जब माँ ने ये सुना तो माँ के नेत्रों से आंसू बहने लगे कि संसार में तो पैसे का बंटवारा होता है,
संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन मैंने जिन पुत्रों को बंटवारा कर दिया उन्होंने मेरा ही बंटवारा कर दिया। इससे अच्छा तो मैं निसंतान रहती तो वो चलता। महाराज बड़े पुत्र की यहाँ रही 4 महीने माँ, 4 महीने पर मंझले पुत्र के यहाँ रही, और जब 4 महीने छोटे पुत्र के यहाँ पहुंची तो छोटे पुत्र का एक नाती था, एक पुत्र था। उस पुत्र ने अपनी माँ से कहा कि माँ आज गाजर का हलवा खाने का मन हो रहा है, मुझे गाजर का हलवा खिला माँ। तो तुम जानते हो उस पुत्र की माँ ने अपने बेटे से क्या कहा? कहा कि बेटा अभी तेरी दादी 2 दिन और रुकेगी, 2 दिन के बाद जब तेरी दादी बड़े पापा के यहाँ चली जाएगी, जब मैं तेरी लिए गाजर का हलवा बना दूंगी, जब तू गाजर का हलवा खा लेना। तो जानते हो उस बेटे ने क्या कहा कि माँ मेरी दादी के तो 3 पुत्र थे, तो मेरी दादी अलग अलग बेटों के पास चली गई। माँ अगर मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा तो मैं तो तेरा एक ही पुत्र हूं, तू किसके पास जाएगी? तू किसके पास जाएगी? मैं तो तेरा एक ही बेटा हूं। इसलिए माता पिता के नेत्रों में कभी आंसू ना आए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं स्वर्ग में सारे सुख हैं, लेकिन माता और पिता का प्रेम नहीं है। वही प्रेम आज मैं माँ आपसे लेने के लिए आया हूँ। तो एक भक्त क्या कहता है? प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है
मोहब्बत वाले जिनकी माँ होती है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी माँ। ये जो दुनिया है बन गई है, वास्तविक बात है, उस पुत्र ने अपनी माँ से कहा कि माँ, दादी के तो 3 पुत्र हैं, दादी सबके यहाँ चली जाएगी, लेकिन मैं तो तेरा एक ही पुत्र हूँ, तू किसके पास जाएगी? हम जैसा करते हैं उसी प्रकार हमारे लिए यहाँ पर मिलता है। ये कलयुग नहीं, ये कलयुग है, मैंने बताया था। यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। पापी आदमी जिसने जीवन पर्यंत पाप किया, वो भी अगर मर जाएगा ना, तो उसके नाम के आगे भी स्वर्गवास लिखाएगा, स्वर्गवास दिनांक। अब क्या पता वो स्वर्ग में हमारे लिए होगी। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि अपनी माँ के लिए ज्ञान दिया, सांख्य योग का ज्ञान देने के बाद सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, कपिल मुनि अपनी माँ से कहते हैं कि माँ 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये मन जब ही तृप्त होता है जब ये मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। आप जानते हो सुभद्रा जो भगवान की बहन थी, उसने भगवान से क्या वरदान मांगा था? एक दिन सुभद्रा भगवान के पास पहुंची और भगवान से कहने लगी, कन्हैया मैं तुमसे एक वरदान चाहती हूँ। तो कन्हैया ने कहा, सुभद्रा मांगो, कौन सा वरदान चाहती हो? तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया अगर तुम मुझे कोई वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो, ये मेरा मन रूपी पंछी आपके चरण रूपी पिंजरे में बंद हो जाए, बस मैं यही वरदान आपसे चाहती हूँ। श्री राधे। ये हमारा जो मन है ना, ये पंछी रूपी है। जितना आप इसके लिए संसार में लेकर जाओगे उतना ही आपके लिए कष्टदायक होगा। ये जो मन है ये पंछी है, भगवान के चरण रूपी पिंजरे में बंद हो जाए तो जीवन से उद्धार हो जाएगा। अपनी माँ के लिए सांख्य योग का संध्या ज्ञान देने के बाद कपिल अपनी गंगा सागर के समक्ष चले गए और वहां पर नदी में प्रभावित हो गए। इसलिए कहा गया है, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार ही होता है। गंगा सागर आदमी जब जाता है तो सोचता है कि अब तो, इसलिए कहा गया है। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र वही सार्थक है, पुत्र वही होता है जो अपने माता पिता के लिए सद्गति प्राप्त करा दे, वो ही पुत्र होता है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के लिए आगे की कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं, स्वयंभु मनु और शतरूपा के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो उत्तानपाद नाम के जो राजा थे उनकी 2 पत्नियां थी, नाम था सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के यहाँ उत्तम हुए। अगर हम अच्छे से जीवन जिएंगे तो हमारे यहाँ ध्रुव जैसा पुत्र पैदा होगा जो हमारा नाम रोशन करेगा। सुनीति ने संतों का सत्संग किया, संतों की सेवा की, तो उनके यहाँ ध्रुव जी महाराज ने जन्म लिया।
जो भगवान के परम प्रिय भक्त हुए। तो महाराज सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, उत्तानपाद की दो पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के साथ उत्तानपाद का विवाह हुआ। एक दिन उत्तानपाद शिकार करने के लिए किसी दूसरे राज्य में चले गए और वहां पर युद्ध कर विजय प्राप्त कर वहां से सुरुचि को जीत कर ले आए। सुरुचि का अर्थ क्या होता है? जो अपनी इच्छा से जीवन जीता है, किसी की नहीं सुनता, और जो अपनी इच्छा से अपना जीवन जीता है वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। और अगर हम सुनीति के साथ अपना जीवन जिएंगे, अच्छी नीति से हम अपना जीवन जिएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अच्छी नीति से हम अपना जीवन जिएंगे। सुरुचि और सुनीति। जब महाराज उत्तानपाद के नाम के राजा सुरुचि के बस में हो गए, जब वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने लगे, इतने में जब सुनीति के लिए ज्ञात हुआ कि मेरी एक बहन आ रही है, थाली सजाकर जब द्वार पर आई अपनी बहन की पूजा करने के लिए, तो सुरुचि ने कहा उत्तानपाद राजा से कि यहाँ पर अगर सुनीति रहेगी तो इस महल में मैं नहीं रहूंगी। जहां पर सुरुचि रहती है वो अकेली रहती है, किसी को साथ में नहीं रहने देती। उत्तानपाद राजा ने बहुत समझाया कि जिस प्रकार तुम मेरी पत्नी हो, इसी प्रकार सुनीति भी मेरी पत्नी है। लेकिन सुरुचि ने सुनीति के लिए महाराज धक्के मारकर राज्य से बाहर कर दिया। सुनीति के नेत्रों से आंसू बहने लगे और सुनीति ने अपने पति के चरणों में प्रणाम कर कहीं पर जाकर, एकांत में जाकर, वन में जाकर कुटी बनाने लगी। सतत भगवान का भजन करने लगी। सुनीति किसी भी तरह संतों की सेवा कर उसने जीवन यापन कर लिया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब सुनीति ने संतों की सेवा की तो सुनीति के यहाँ ध्रुव जी महाराज ने जन्म लिया। जब ध्रुव जी महाराज ने जन्म लिया तो संतों ने सुनीति से कहा कि सुनीति तुम कुछ वरदान मांगो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। तो जानते हो सुनीति ने क्या कहा? सुनीति ने कहा महाराज अगर आप मेरे लिए वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दो, जो मेरी बहन सुरुचि है उसके यहाँ भी कोई संतान जन्म ले ले, बस मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। श्री राधे श्री राधे। तो संतों ने कहा ये तुम क्या कह रही हो? आज तुम उस सुरुचि के ही कारण तुम इस वन में रह रही हो। आज तुमने महलों का सुख उस सुरुचि की वजह से ही त्यागा। तो सुनीति ने कहा महाराज अगर कोई हमारा बुरा करता है, अगर हम उसके साथ बुरा करेंगे तो हम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, अगर हम उसके साथ बुरा करेंगे तो फिर हम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। और आज का मानव तो ऐसा है, सच बात तो ये है। क्या है सच? सच ये है कि आज का व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। अगर पड़ोसी के यहाँ कुछ ज्यादा हो जाए धन तो महाराज बड़ी जलन होती है कि पड़ोसी के यहाँ इतना कैसे हो गया। तो आज का व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। एक बार एक बड़ा आलसी व्यक्ति था, बड़े ध्यान से सुने।
एक आलसी व्यक्ति था जो जीवन में कुछ नहीं करता था, बड़ा आलसी था। अब वो आलसी क्या था, पड़ोसियों की जब बिल्डिंग देखता तो बड़ा जलता, पड़ोसियों का जब धन देखता तो बहुत जलन होती उसके लिए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो तुम घर में पड़े रहते हो, कुछ कमाते नहीं हो, कम से कम तुम बाहर तो निकलो, कुछ कमाओ तो सही। और उसका नाम क्या था, जरेला। क्या नाम था, जरेला। जरेले का अर्थ होता है जो दूसरों की संपत्ति को देखकर जलता हो। तो वास्तविक बात है ना, आज का व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। अब महाराज वो व्यक्ति से पत्नी ने कहा जरेला से कि तुम जाओ कुछ धन कमाओ। तो वो कहने लगा मैं बिल्डिंग जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी जलन होती है पड़ोसियों की। तो कहा अच्छा ठीक है। तो वो भगवान का भजन करने के लिए समुद्र के किनारे पर चला गया। समुद्र के किनारे पर पहुंचने के बाद उसने भगवान से वरदान मांगा और भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान ने उसके लिए शंख दे दिया। जब शंख दिया और कहा कि जरेला ये तुम शंख ले जाओ और तुम अगर इस शंख से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। जरेला बड़ा खुश हुआ। जरेला ने कहा बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं कुछ मांगूंगा तो मुझे मिलेगा। लेकिन भगवान ने कहा जरेला तुमको तो मिलेगा लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब जरेला कहने लगा वही तो बात है, जिस बात से मैं दुखी हूँ वही बात भगवान आप कर रहे हो। मैं पड़ोसियों के सुख से दुखी हूँ और आप यही बात कर रहे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। आज का आदमी पड़ोसियों के सुख से ज्यादा दुखी है। तो उसने कहा ठीक है, शंख लेकर आया घर पे। पत्नी से कहा ये शंख रख ले, भगवान ने दिया है, कहा इससे कुछ मांगना मिलेगा, पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो पत्नी ने कहा आप मांग लो, कुछ तो मांग लो इस शंख से। महाराज ये जो हमारा दिमाग है ना जो भगवान ने दिया है, व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है। कलयुगी जो मानव है वो भगवान को भी बुद्धू बना सकता है। इतना बुद्धिमान है आज का मानव, वास्तविक बात है। भगवान को भी लाइन में लगा देता है। तो महाराज उस व्यक्ति ने कहा हे शंख देवता मेरे यहाँ एक महल बन जाए। एक महल बन गया और पड़ोसी के यहाँ 2 महल हो गए। अब जैसे उसने यहाँ पर देखा पड़ोसी का महल तो और सुंदर था। वो कहने लगा जरेला तो नाम था उसका, वो जलता था। वो कहने लगा यही तो सब विडंबना है, अब मैं क्या करूं। अब ध्यान से सुनना उसने क्या किया। उसने कहा कि हे शंख देवता मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। पड़ोसी के घर के सामने 2 कुएं खुद गए। अब महाराज उस व्यक्ति ने कहा कि हे शंख देवता मेरी एक आंख फूट जाए। मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की 2 फूट गई और पड़ोसी एक दिन कुएं में जाकर गिर गए। तो इसलिए कभी जलना नहीं चाहिए। भगवान ने सबके लिए सब कुछ दिया। आप ये बताइए इस संसार में एक घड़ी में, मान लीजिए एक अस्पताल में एक साथ उसी समय पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा चांदी के पालने में झूलता है और एक बच्चे के लिए महाराज वस्त्र भी नसीब नहीं होते। इसको आप क्या कहोगे? इसको सब अपना नसीब कहोगे। क्यों? क्योंकि जो चांदी के पालने में झूल रहा है उतना उसने भूखर आया है जो इस जन्म में काटेगा।
और जितना दान करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, आने वाले जीवन में हमको मिलेगा सूद समय। भगवान कहते हैं मैं कभी किसी का नहीं रखता, कभी नहीं जलना चाहिए। जो दिया है उसमें खुश रहो। पड़ोसी के यहाँ पैदा हो रहा है, पड़ोसी के यहाँ बहुत पैसा है, और कहो भगवान पड़ोसी को बहुत देना, तो भगवान कहेंगे अच्छा है। पड़ोसी के लिए मांगता है तो भगवान कहेंगे पड़ोसी के लिए तो तूने बहुत मांगा, आज मैं तेरे लिए बहुत दे देता हूँ। लेकिन हम क्या कहते हैं, मुझे मिल जाए, भले मेरे भाई को मिले या ना मिले, मुझे इसलिए दुखी है हम। सबसे मूल कारण यही है, कहीं ना कहीं हम कमी कर देते हैं। इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना सत्संग हो रहा है, लेकिन कोई सुधरता नहीं है। कारण क्या है? एक बार एक व्यक्ति ने एक संत जी से बहुत अच्छा प्रश्न किया। संत जी से कहा कि संत जी आप ये बताइए कि संसार में इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना धर्म हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, लेकिन पाप तो कम हो ही नहीं रहा। व्यक्ति तो पाप ही करता है, फिर पाप से बचने का उपाय क्या है? तो संत जी ने कहा भैया एक बात, बचने का उपाय क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब बारिश होती है तो बारिश से बचने का उपाय है छतरी। जो छतरी जिसके पास रहती है वो बारिश से बच जाता है। तो संत जी ने कहा जिसके पास भगवान का भजन होता है वो छतरी रूपी पाप से और इस पाप से बच जाता है जो भगवान के चरणों में रहता है। जो भगवान के चरणों में रहता है वो पाप रूपी वर्षा से बच जाता है। सुनीति ने कहा संतों से कि आप मेरी बहन के यहाँ ऐसा वरदान दो कि पुत्र हो जाए। समय पाकर सुरुचि के यहाँ पुत्र हुआ, महाराज नाम रखा उत्तम। यहाँ पर सुनीति के यहाँ जो पुत्र था नाम रखा ध्रुव। ध्रुव जी बड़े होने लगे और जब ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था हुई, ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते महल के समक्ष पहुंच गए। ध्रुव जी ने अपने मित्रों से कहा कि देखो देखो कितना सुंदर महल दिखाई दे रहा है। इस महल में जो भी रहता होगा बालक वो कितना भाग्यशाली होगा, और ये जो महल है वो क्या पता किसका है। तो मित्रों ने कहा ध्रुव ये महल किसी और का नहीं, ये महल सिर्फ तुम्हारा ही है, ये महल तुम्हारा है। ध्रुव जी ने जब ये सुना, ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते गए। द्वारपाल ने रोकना चाहा, ध्रुव जी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ, एक बार मुझे अपने पिताजी से मिलने दो। महाराज दौड़ते दौड़ते जब ध्रुव जी पहुंचे हैं तो तानपाद नाम के जो राजा थे वो सिंहासन पर बैठे हुए थे। सिंहासन पर बैठने के बाद जैसे ही ध्रुव जी कहने लगे पिताजी पिताजी, और जैसे ही गोद में बैठना चाह रहे थे, सुरुचि माँ ने आकर ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया। कहा कि अरे ओ दासी के पुत्र, तो किसकी गोद में बैठना चाहता है? ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा माँ, जिस प्रकार उत्तम पिताजी का पुत्र है इसी प्रकार मैं भी पिताजी का पुत्र हूँ, मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहता हूँ। लेकिन सुरुचि ने ध्रुव जी के लिए गोद में नहीं बैठने दिया। जब ध्रुव जी के लिए गोद में नहीं बैठने दिया तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, सुरुचि ने कहा कि ध्रुव तू जा और वन में जाकर भगवान का भजन करना, और भगवान तुझसे वरदान मांगने को कहे तो तू एक ही वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि देखो आज सुरुचि ने अपना गर्भ में आने के लिए मानो भगवान से भजन करने की आवश्यकता बताई है।